हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत ही ज़रूरी आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। किन किन बातों पर करेंगे, सबसे पहले वही आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि परसेंटेज आपको कैसे निकालना है, कि आपके टोटल परसेंट कितने बैठ रहे हैं। ठीक है। और दूसरी बात ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि रिज़ल्ट आपको कैसे चेक करना है, उस वेबसाइट का लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ। और तीसरी जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि जिन प्रशिक्षुओं का बैक आया है, ठीक है, तो उन्हें क्या करना होगा। अब आगे उन्हें क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे। जिनका एक सब्जेक्ट में बैक है वो क्या करेंगे, जिनके 2 में है उनका कैसे करना होगा, जिनके 3 सब्जेक्ट में है क्या उनको सभी पेपर दोबारा देने होंगे फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के, और पासिंग मार्क्स कितने होते हैं, इन सभी के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। ठीक है। सो दोस्तों, आप सभी मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये रिजल्ट देख रहे हैं, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि किस तरह से आप अपनी परसेंटेज निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दिए गए हैं पासिंग मार्क्स। यदि आप ये देखना चाहते हैं कि आप किस सब्जेक्ट में पास है और किस सब्जेक्ट में बैक लगी है या फेल है, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यदि आपकी एक भी सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स से कम नंबर है तो यहाँ पर फेल लिखा आएगा। ठीक है। अब चाहे वो एक सब्जेक्ट में बैक हो तब भी यहाँ पर फेल ही शो हो रहा है। अगर सभी सब्जेक्ट में क्लियर है तो यहाँ पर पास लिखा आएगा। लेकिन अगर बात करें कि कैसे मैच करना है, तो यहाँ पर आपको दिए गए हैं पासिंग मार्क्स एक्सटर्नल के, और इनको आपको इनके साथ मैच करना है। ये आपके एक्सटर्नल के, ठीक है, जितने आपके मार्क्स आए हैं, यानी ऑब्टेन्ड मार्क्स यहाँ पर लिखा हुआ है, जितने आपके नंबर आए हैं उनको आपको इसके साथ मैच करना होगा। अब आप देख सकते हैं कि इस सब्जेक्ट में और इस सब्जेक्ट में इनके पासिंग मार्क्स से कम नंबर है, यानी इन 2 सब्जेक्ट में इनकी बैक है। ठीक है। तो ऐसे तो आप चेक कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में आपकी बैक लगी है। और इसी तरीके से ये आपको इंटरनल के मार्क्स दिए गए हैं। ये आपके पासिंग मार्क्स हैं, यानी इतने होने ज़रूरी है तभी आपको पास माना जाएगा। और इस तरफ आपको दिए गए हैं ऑब्टेन्ड मार्क्स, यानी कितने आपको आपके कॉलेज की तरफ से इंटरनल में मार्क्स दिए गए हैं। ठीक है। इस तरह से तो आप अपना रिजल्ट मैच कर पाएंगे कि किस सब्जेक्ट में आपके कितने मार्क्स है और कितने नंबर से आप लोग पास है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपको ये कैसे पता करना है कि आपके कितनी परसेंटेज आई है। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको इनका टोटल करना होगा। जो आपके ये ऑब्टेन्ड मार्क्स है इन सभी का, यहाँ पर जो आप ये 97 लिखा हुआ देख रहे हैं, आपको मैं बताना चाहूँगी कि ये आपके मार्क्स है जो आपको इंटर्नशिप के दिए गए हैं। ठीक है। ये आपको दिए गए हैं इंटर्नशिप के, तो इसीलिए आप इनको भी ऐड करेंगे, इनको भी साथ में जोड़ना होगा जब आप परसेंटेज निकालेंगे। और उसी के साथ आपको टोटल मार्क्स, ये जो आपको यहाँ पर टोटल मार्क्स दिए गए हैं, इन दोनों को आप जोड़ेंगे। ठीक है। ये आपके टोटल मार्क्स हो जाएंगे। और फिर जितने ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं इन सबको जोड़ेंगे। तो ऑब्टेन्ड मार्क्स यानी जितने आपके आए हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स अभी आपको बता देती हूँ कैसे निकालेंगे, कि जितने मार्क्स आपके आए हैं यानी ऑब्टेन्ड मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स जितने हैं उसकी मल्टीप्लाई 100 से आप कर देंगे तो आपकी परसेंटेज निकल करके आ जाएगी कि आपके कितने परसेंटेज मार्क्स हैं। ये तो हो गई आप लोग को परसेंटेज कैसे निकालनी है। दूसरा, यदि हम बात करें कि जिनकी बैक लगी है उनको क्या करना होगा, सबसे महत्वपूर्ण बात। देखिए दोस्तों, मैंने बहुत सारे प्रशिक्षुओं के रिजल्ट देखे हैं। यदि बात की जाए कि सबसे ज़्यादा बैक किस विषय में है, तो वह है विज्ञान। विज्ञान विषय में बहुत ही ज़्यादा बच्चों की बैक है। मतलब ज़्यादातर की विज्ञान में ही है, मैथ्स में तो फिर भी ज़्यादातर बच्चे पास है, लेकिन विज्ञान में तो बहुत ही ज़्यादा बैक लगी है बच्चों की। ठीक है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि जिनकी एक सब्जेक्ट में बैक होगी वो लोग स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, कि जैसे आपका रिज़ल्ट आज आ गया है तो 1 हफ्ते बाद आपको ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म फिल करने का ऑप्शन वेबसाइट पर दिखाई देगा, और वहाँ पर आप उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और 100 रुपये उसकी फ़ीस होती है पर सब्जेक्ट। यानी यदि एक सब्जेक्ट में आपकी बैक लगी है, आपको एक सब्जेक्ट की कॉपी रीचेक करानी है, मान लिया इसकी करानी है विज्ञान की आपको एक सब्जेक्ट की, तो आपको 100 रुपये देने होंगे। यदि 2 सब्जेक्ट की कॉपियाँ आपको फिर से चेक करानी है तो आपको 200 रुपये देने होंगे। ठीक है। यानी पर सब्जेक्ट 100 रुपीज़ आपको इसके लिए पे करने होंगे। दूसरा तरीका इसके लिए ये है कि आप लोग अपने कॉलेज से, जहाँ भी आप पढ़ते हैं, या फिर अपनी डाइट में
आप लोग संपर्क कर सकते हैं, उनके साथ बात करते हैं। कॉलेज वाले आपके लिए ये सब कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म फिल कर सकते हैं स्क्रूटनी का, आप फीस उनको दे दीजिएगा, वो भी आपके लिए आपकी मदद कर सकते हैं। तो अगर आप खुद नहीं कर पाते हैं, आप लोग अपने कॉलेज से बात करिए, वो आपके लिए ज़रूर हेल्प करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और यदि बात करें पासिंग मार्क्स कितना होता है, उसके बारे में वो मैं आपको बता चुकी हूँ। एक्सटर्नल के पासिंग मार्क्स ये आपको दिए गए हैं, इंटरनल में पासिंग मार्क्स ये दिए गए हैं, और इनसे आप लोग इनको मैच कर लीजिएगा। और दूसरी बात ये है कि यदि क्या ऐसा भी है कि जिसकी सेकंड सेमेस्टर में बैक है, तो उसको फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर दोबारा देने होंगे। तो दोस्तों, अभी तक जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास अभी तक आई है, उसके अनुसार ये है कि यदि आपकी एक सब्जेक्ट में बैक है, तो आप उसका दोबारा से नेक्स्ट ईयर फॉर्म डालकर उसको बैक दे सकते हैं। 2 सब्जेक्ट में बैक है, तो भी आप बैक दे सकते हैं, सिर्फ 2 सब्जेक्ट की। जो आगे आने वाला साल होगा, उनके बच्चों के साथ आप अपना पेपर दे सकते हैं। लेकिन यदि 3 सब्जेक्ट में बैक है, तो आपका ईयर बैक है, यानी आपको सभी एग्ज़ाम दोबारा से देने होंगे, सेकंड सेमेस्टर के भी और फर्स्ट सेमेस्टर के भी। तो ये पूरी बात अभी तक सामने निकल कर के आई है कि जिसकी सेकंड सेमेस्टर में बैक है, उसको फर्स्ट का भी एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। जिसकी सेकंड सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट में बैक है, उनको फर्स्ट सेमेस्टर के भी सभी एग्ज़ाम पेपर देने होंगे पूर्ण रूप से। लेकिन लिखित में अभी तक कोई लेटर जारी नहीं किया गया है ऑफिशियल। जैसे ही ऑफिशियल न्यूज़ आएगी वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और रिज़ल्ट आई होप आप सभी ने चेक कर लिया होगा, और इस तरीके से आप लोग अपनी परसेंटेज निकाल सकते हैं। और स्क्रूटनी के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि जिसकी भी बैक है वो स्क्रूटनी फॉर्म डाल सकते हैं और अपनी कॉपी रीचेक करा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे पास हो सकते हैं, क्योंकि विज्ञान में पॉसिबल नहीं है। कम से कम 40% बच्चे फेल हुए हैं इस बार, अगर 2019 बैच की बात करें, और उनमें से ज़्यादातर संख्या है विज्ञान विषय में बच्चों की बैक लगने की। तो दोस्तों, आप लोग स्क्रूटनी बहुत आराम से दीजिए, पास होंगे। यदि आपको लगता है कि आपने अच्छा किया था और आपके उसके अनुसार कम मार्क्स दिए गए हैं, तो आप बिल्कुल स्क्रूटनी का फॉर्म डालिए, कोई निगेटिव इफेक्ट उसका नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो अपने सभी दोस्तों के साथ ग्रुप्स में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। और जिन प्रशिक्षुओं की देखिए बैक है, वो लोग परेशान ना हो बिल्कुल भी। सबसे बड़ी बात ये है कि तसल्ली रखिए, बिल्कुल भी परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। यदि 1-2 सब्जेक्ट में बैक है, तो आप दोबारा से उसका पेपर दे पाएंगे। स्क्रूटनी डाल दीजिए, यदि आपको लगता है कि आपके अकॉर्डिंग कम मार्क्स दिए गए हैं, तो स्क्रूटनी डाल दीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय आपको अपना धैर्य नहीं खोना है। आपकी लाइफ से ज़्यादा कुछ भी कीमती नहीं है, ठीक है। मार्क्स है, फिर आ जाएंगे, कोई बात नहीं है। अगली बार आप अप्लाई करेंगे तो दोबारा से आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। कोई आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये रिज़ल्ट डिसाइड नहीं करता है कि आप अपने भविष्य में क्या बनने वाले हैं, ये सिर्फ नंबर्स है। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं, ठीक है दोस्तों। ऑल द बेस्ट गाइज।